सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बड़ी ही खुशी का अवसर है कि हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित है परमेश्वर का वचन लेकर। परमेश्वर का वचन पढ़ना और सुनना एक बड़ा काम है, क्योंकि शैतान हमें रोकता है, बड़ी मुसीबतें डालता है, बड़ी तकलीफें डालता है। आज जबकि मैं 3 जनवरी 2023 को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा ठंड है, हीटर जल रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है, हीटर जल रहा है, उसकी रोशनी आपको यहाँ पर आपको फील हो रही होगी। बेहद ठंड है, लेकिन परमेश्वर का कार्य उससे भी ज्यादा जरूरी है। सुबह 7 बजे का ये समय है और हिसार से मैं इस समय बोल रहा हूँ और मेरा नाम है रमेश। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं अपना नाम नहीं बोलता हूँ, और मैंने करीब करीब 1500 के करीब वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं। किसी एक दो में ही मैंने अपना नाम लिया है। मैं किसी मसीह वीडियो में अपना नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि मेरे नाम की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है परमेश्वर के नाम की, परमेश्वर की। नाम यही रह जाना है, लेकिन परमेश्वर का जो कार्य है वो हमेशा वो चलता रहेगा, यहाँ भी और वहां भी। चलिए जल्दी से चलो करते हैं। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक यीशु की परीक्षा। पहले हमने इससे पहले तीसरे अध्याय में देखा था यीशु का 32वां, और ठीक 32वें के बाद ही हम देखते हैं यीशु की परीक्षा। अध्याय 4 मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 1 से लेकर 11 आयत तक। तो आगे लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। 32 माह होने के ठीक बाद ही आत्मा यीशु को यरदन नदी के पास से जंगल में ले गया, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ये हमने उर्दू में भी देखने की कोशिश की कि इब्लिस का को क्या बताया गया है, लेकिन वहां पर भी इब्लिस ही लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर इसी बाइबल में हिंदी में लिखा हुआ है इब्लिस का मतलब शैतान से उसकी परीक्षा हो। तो हमने देखते हैं कि 32 में के ठीक बाद यीशु को शैतान उसकी परीक्षा करे, इसके लिए लेकर गया, जंगल में लेकर गया शैतान उसको कि यीशु मसीह की परीक्षा करे। इसी प्रकार से हमने देखा था कि इसी प्रकार की जो परीक्षा थी वो अय्यूब की भी की गई थी, जब शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया था और लास्ट में उसके शरीर पर फोड़े भी हो गए थे। इसी प्रकार से जो धर्मी व्यक्ति होते हैं या फिर परमेश्वर है वो जांचता है। यदि आप एक इंजीनियर होते हैं, यदि आप एक इंजीनियर है भी, तो हो सकता है कि आपको इस चीजों का पता हो कि कोई भी प्रोडक्ट है वो कंपनी लॉन्च करने से पहले उसके टेस्ट करती है। यदि आप एक एंड्रॉइड डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि आप जब एक ऐप बनाते हो तो उस ऐप का पहले आप टेस्ट लेते हो, कई सारे डिवाइसों में टेस्ट लेते हो, उसका एक बीटा टेस्ट चलता है। पहले उस चीज को परखा जाता है कि क्या इसमें कोई कमी नहीं है। उस टेस्ट के द्वारा हमें कमियां पता चलती है, और उन कमियों को पूरी तरह से दूर करने के बाद ही उसको बाकी लोगों के लिए रिलीज किया जाता है। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उस लॉन्च से पहले एक छोटे क्षेत्र में उसका लॉन्च किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है। वर्तमान में यदि मैं एक एग्जाम्पल देखे तो 5G अभी रिलीज होने वाली है भारत के अंदर। तो रिलीज होने से पहले बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर रिसर्च किया गया था कि क्या ये सही तरह से काम करेगी, कितना इसके ऊपर खर्चा आएगा, कैसी टेक्नोलॉजी बेस्ट टू बेस्ट रहेगी। इसी प्रकार से यीशु मसीह का 32वां होने के ठीक बाद ही इब्लिस उसे परीक्षा करने के लिए यरदन नदी के पास से जंगल में ले गया, ताकि उसकी परीक्षा करे, उसको जांचा परखा जाए कि जब एक इंसानी शरीर के अंदर है परमेश्वर, तो क्या बिल्कुल एक्यूरेट काम करने के लिए तैयार है या नहीं है। या फिर ये शरीर है, परमेश्वर जानता है कि जब इस शरीर के अंदर आत्मा को डाला जाता है तो शरीर एक अलग ही तरह की क्रिया प्रतिक्रिया है वो करने लगता है, और अपने ही हिसाब से उस आत्मा को चलाने लगता है। तो ये सब जांच करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को थोड़ी देर के लिए शैतान के हवाले कर दिया कि शैतान उसकी परीक्षा करे। दूसरी आयत में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। यीशु मसीह है वो 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए रहा, तब उसे भूख लगी। और जैसे ही 40 दिन का फास्ट खत्म हो गया यीशु मसीह का, उसके बाद यीशु मसीह को भूख लगी। जब परखने वाले ने देखा कि यीशु मसीह को भूख लगी है, जो कि उसके ऊपर 24 घंटे नजर गड़ाए हुए था, उसकी परीक्षा ले रहा था, तो तीसरी आयत में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो वो जो परखने वाला शैतान था उसने कहा भी यीशु मसीह जी भूख लगी है? तो यीशु ने कहा हाँ जी लगी है। तो फिर ये जो तू तो शैतान का सॉरी तू तो परमेश्वर का बेटा है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है, तुझे पता है तू परमेश्वर का बेटा है, तो इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाएं। ये रोटियां बन जाएंगी और ये रोटियां तू खा लेना, तेरी भूख मिट जाएगी और मुझे भी विश्वास हो जाएगा कि तू परमेश्वर का बेटा है और मैं सबको बताऊंगा हाँ ये सचमुच परमेश्वर का बेटा है। चौथी आयत में लिखा है यीशु ने उत्तर दिया, लेकिन यीशु ने पत्थरों से नहीं कहा कि रोटी बन जाओ और मैं अपनी भूख मिटाऊं, बल्कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। हम रोटी के पीछे सुबह से लेकर रात तक भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और हमारा पेट भरता ही नहीं है। दिन में कितनी बार रोटी के अलावा और कितनी आर्टिफिशियल चीजें हम खाते हैं, पूरा दिन चाय पीते हैं, लेकिन भूख कभी भी शांत नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा बल्कि हर एक उस वचन से भरेगा जो कि हर एक उस वचन से जिंदा रहेगा जो कि परमेश्वर के मुख से निकलता है। अर्थात बाइबल में जो लिखा हुआ है वो हमारी आत्मा को भोजन देती है, हमारी आत्मा को तृप्त करती है। फिर 5वीं आयत में देखते हैं, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया। यहाँ से फिर यीशु मसीह को उठाकर शैतान है वो एक पवित्र नगर में ले गया और वहां पर जो मंदिर था उसे कंगोरे सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर खड़ा कर दिया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। तो सबसे ऊंचे जो मंदिर के ऊपर जो होता है कंगूरा, सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा, उसके ऊपर खड़ा करके कहा कि यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को ऊपर से गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से कहीं ठेस लगे। तो बोले जी यीशु मसीह जी आप है ना ऊपर से छलांग लगा दो। ये बिल्कुल हो सकता है, इतना ही ऊंचा हो जितना कि दुबई के अंदर जो एक जो सबसे बड़ी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है उसके ऊपर किसी को खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि तो इसके ऊपर से डंक मार दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तेरे स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तुझे पत्थर से कहीं ठेस ना लगे। ठीक है, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तो शैतान ने है वो बाइबल का हवाला दिया, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि तू ऊपर से डांग मार जा और नीचे लिखा है कि वो तेरे स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और ताकि तुझे पत्थर से ठेस न लगे। तू ऊपर से डांग मारेगा, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे, तुझे चोट नहीं लगेगी, मुझे विश्वास हो जाएगा तू परमेश्वर का बेटा है, मैं औरों को भी बताऊंगा। तब यीशु ने कहा कि तू बाइबल की हवाला देकर मुझे नीचे गिराना चाहता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है, तो सुन ले बाइबल में तो ये भी लिखा हुआ है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक सेकंड में इस वचन को रोक कर कहना चाहूंगा, बहुत से मसीह है वो ये कहकर कोई भी काम करते हैं जी ऐसा तो बाइबल में लिखा है, ऐसा तो बाइबल में लिखा है जी, बाइबल में तो पता नहीं किसके लिखा है भाई, तुम सारे क्या ना मान लोगे बाइबल की बातों का। ठीक है, कई बंदे हैं वो बहुत ज्यादा मांस मिट्टी खाते हैं और बड़ी खुशी के साथ और बड़े गर्व के साथ खाते हैं, कहते हैं जी बाइबल में भी लिखा है जी। तो उस समय जो पुराने समय में जो मांस मिट्टी और खाते थे उस समय भोजन ही होता था गेहूं, उन इलाकों में जहां पर बाइबल लिखी है इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, चावल वहां इतनी आसानी से पैदा नहीं होते थे, वहां का भोजन मछली वगैरह यही होते थे, वो खाना उनकी मजबूरी थी, लेकिन न ट्रांसपोर्ट के साधन थे आज की तरह ही, तो इसीलिए वहां पर खाते थे। लेकिन यहाँ पर तो गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का होता है और आज तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा पूरी दुनिया में है। तो फिर अपनी भूख मिटाने के लिए हम किसी जीव को क्यों मारे, क्यों किसी जीव की हत्या करें? बाइबल का हवाला देकर ये कहना कि जी बाइबल में लिखा हम खा रहे हैं। और एक और बात देखी, कोई बीड़ी पीता हो तो कहेंगे अरे बीड़ी पी रहा था ये मसीह, ये गुटखा खा रहा था, ये तम्बाकू चबा रहा था। अरे तुम्हें बोलने का हक ही नहीं है, ये बीड़ी पी रहा था, तम्बाकू खा रहा था, उठ खा रहा चबा रहा था। तुम अपनी देखो पहले, तुम खुद है वो मांस खाते हो और बकरे खाते हो, मटन खाते हो, तुम पहला वो खाना छोड़ो फिर बोलना। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हें अपने भाई की आंख का तिनका तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारी आंख में जो लट्ठे है कितने सारे जो भरी पड़ी है गंदगी से, वो तुम्हें
दिखाई नहीं देती। इसलिए बाइबल में लिखा है, हे वेद तू अपने आप को चंगा कर। पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए हमें, उसके बाद हमें बाइबल का हवाला देकर किसी भाई को कहना चाहिए कि तू ये गलत कर रहा है। हमें दूसरी सबसे बड़ी बात, हमें किसी की गलतियां देखनी नहीं है बल्कि अच्छाइयां देखनी है। कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी हमें तारीफ करनी है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसे डायरेक्ट ब्लेम करने के है, वो प्यार से एक अलग हिसाब से समझाना है कि उसको बुरा न लगे और बीच में परमेश्वर को लाने की जरूरत नहीं है। उसको हम ये भी कह सकते हैं कि देखो इससे कैंसर हो सकता है, ठीक है, इससे कैंसर को हम छोड़ भी दे तो और प्रकार की कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो सकती है तंबाकू के कारण। इस प्रकार से किसी बात को समझाया जा सकता है। हम खुद गलत काम करें और कोई छोटी सी भी गलती करे तो फिर हम है उसको है ब्लेम ठहराएं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है यीशु मसीह ने कही थी, जब शैतान ने कहा कि ऐसा बाइबल में लिखा है जी ऊपर से डांक मार जाओ, और जब तुम ऊपर से कुदाक मार जाओगे तो प्रभु के जो स्वर्गदूत है वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे क्योंकि पत्थर गिरने लगे। तो यीशु ने कहा था जी बाइबल में तो फिर ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। चलिए 8वीं आयत में बढ़ते हैं। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा। इसके बाद मंदिर के कंगूरे पर से शैतान उसको है एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया जहां की पूरे जगत के राज्य पूरा संसार दिखाई देता है। हो सकता है हमें दिखाई न देता हो, लेकिन उस समय एक अद्भुत परिस्थिति में था, स्थिति में यीशु मसीह था, तो वहां पर से उनको सब कुछ दूर हजारों किलोमीटर दूर तक का भी दिखाई देता हो। तो वहां पर दोबारा पढ़ेंगे, फिर इब्लिस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो वो जो शैतान है उसे कहता है ये सारा कुछ है ये मुझे दे दिया गया है और ये सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा, बस एक काम कर ले, तू गिर के मुझे प्रणाम कर दे। तभी यीशु ने उसे कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की प्रशंसा कर। तो यीशु मसीह कहा तू दफा हो जाए यहाँ से, तू भाग ले यहाँ से। बाइबल में क्या लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, हमारा जो परमेश्वर है ना तो उसको प्रणाम कर। तू मुझसे क्या प्रणाम कराएगा, जानता नहीं मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, और केवल उसी की उपासना कर और उसी की उपासना कर, केवल परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। अब यीशु मसीह ने की 3 परीक्षा लेगी, तीनों परीक्षा में यीशु मसीह ने शैतान का कहना नहीं माना। यीशु मसीह किसी भी लालच में नहीं आया, और यदि शैतान ने उसको खुला चैलेंज दे रखा था, खुला ऑफर दे रखा था यीशु मसीह को कि इन तीनों में से यदि एक भी बात तू मान लेगा मेरी, तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर का बेटा है। लेकिन यीशु मसीह ने सोचा और कहा नहीं कि मैं अपना काम आप कर लूंगा, मैं दुनिया को अपने आप बता दूंगा मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझे शैतान की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ। मेरे काम दुनिया को बता देंगे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। और जब मैं सूली पर चढ़ाया जाऊंगा और जब मैं मार दिया जाऊंगा और जब मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं जब तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, तो वो सारी बातें अपने आप लोगों को बता देगी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। और 11वीं आयत में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया। बड़ी ही इंपॉर्टेंट आयत है 11वीं आयत, तब शैतान उसके पास से चला गया। इसका मतलब यदि आप और मैं यदि शैतान का कहना नहीं मानते हैं, उसके लालच में नहीं आते हैं, उसको हर बार मना कर देते हैं कि नहीं चाहिए तेरी ओर से, हमें परमेश्वर की ओर से चाहिए, तो शैतान हमें छोड़कर भाग जाएगा। शैतान हमें छोड़कर भाग जाएगा, हमेशा के लिए भाग जाएगा। जब शैतान हमें छोड़कर भाग जाएगा तो हमारे जीवन में फिर कौन बचेगा, सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की आशीष से, सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की आशीष से। और जब हमें परमेश्वर मिल जाता है और उसकी आशीष मिल जाती हैं, तो फिर हमारे जीवन में किस बात की घटी है। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आगे क्या लिखा है, शैतान उसके पास से चला गया, और जैसे शैतान उसके पास से चला गया स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगा। आपकी सेवा करने के लिए भी स्वर्गदूत आने वाले हैं। यदि आप शैतान को अपने पास से भगा देते हैं, शैतान को भगाना है हमें शैतान का इनकार करके। आज के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले, बरकत मिले। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी अध्याय की 12 से लेकर 17 आयत तक यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही।
सबको जय मसीह की जय हिंद।